हाय। वैसे वोटर भी बड़ा बेरहम होता है शेख साहब। आपने तो सोशल मीडिया के ऊपर डरा हुआ सहमा हुआ वीडियो पैगाम भी शेयर किया था, बड़े उसमें वास्ते भी दिए थे। वोटर्स को कहा था उसमें आपने कि कलम और दवात को वोट दें, उस दिन बाहर निकले इलेक्शन के रोज। देखें, वो मेरा पैगाम जो है वो तो रायगा चला गया ना जब पीटीआई ने किसी बंदे को टिकट दे दिया। वरना जिस तरह का वो मिन्नत समाजत वाला पैगाम मैंने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे फेंका था, इतनी रिक्वेस्ट तो बंदा किसी से करे तो वैसे ही 1.5 लाख रुपया उधारा दे देता है। तो सिर्फ 5,000 वोट। तो जुल्म तो इन्होंने किया है। देखे, मैंने तो दोस्ती निभाई है। मैंने तो चेयरमैन पीटीआई के साथ बड़ी दोस्ती निभाई है और हर जुल्मों सितम सहा है। मगर इन्होंने मेरे साथ क्या किया है आप सब लोगों को पता है। वैसे आपको इन लोगों ने टिकट क्यों नहीं दिया? जी, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही, मैंने कौन सा पीएसएल के फाइनल का टिकट मांग लिया। देखिए, मैं 17 दफा वजीर रहा हूं, सारी जिंदगी मैंने सियासत में गुजार दी है, मगर इस तरह का मसला फीसा गौरस मैंने कभी सियासत में नहीं देखा। देखिए, मैं पिंडी का सपूत हूँ, मेरे खून के अंदर गद्दारी नहीं है। नहीं यकीन तो आप बेशक मेरा खून टेस्ट करा के देख लें। देखें, मैंने तो खान के साथ यारी निभाई है, 3 चिल्ले काटे हैं उसके लिए, मगर उसने मुझे टिकट के काबिल भी नहीं समझा। खैर, कोई ऐसी बात नहीं, मगर ये याद रखें, तारीख 2 चीजों को याद रखेगी। एक न्यूटन के 3 कानून और एक शेख रशीद के 3 चिल्ले। एक साहब, वैसे आपने बड़े पुरस्कार से चिल्ले काटे हैं। छोड़ें जी, महबूब को कदमों में लाने के चक्कर में जैसे आशिक पूरे मोहल्ले में जलील हो जाता है, मैं तो उसी तरह खार हो गया हूँ। देखें, इतनी तकलीफें काट के मिला क्या? 5,800 वोट। अरे अरे शेख साहब, 5,800 नहीं, 5,725 वोट। चल यार 75 तू वापस लेके जेड़ा तीर चलाना चला ले। शेख साहब, मेरा वोटर सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकला कि उसको ये जहन में था कि शेख साहब तो जेल में है, पता नहीं बाहर निकले या ना निकले। अगर ये मुझे इलेक्शन से पहले बाहर निकाल लेते तो मैं आपको लिख के देता हूं कि मेरी फतह वट पे पड़ी हुई थी। शेख साहब, वट न रखो, कोई चुक के ले जाएगा। क्योंकि तेरा ध्यान वट ते पईयां चीजां अल भी हुंदा है। एक साहब, सुना ये है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको टिकट नहीं दी उन्होंने। ओ यार, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मेरे भाई। मैंने सियासत में सारी जिंदगी बड़ी तकलीफें उठाई हैं, मगर ये जो 6-7 महीनों में तकलीफें उठाई हैं, इनका तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शेख साहब, हमने खुद देखा है, आपने एक टीवी चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दिया था। ओ यार, इंटरव्यू तो मैंने 2-3 दफा नौकरी के लिए भी दिया हुआ है। मसला इंटरव्यू नहीं है मेरे भाई, इंटरव्यू तो मैं सारी जिंदगी से दे रहा हूँ। मुझे तो अल्लाह के फजल से मीडिया की डार्लिंग कहा जाता है। बिल्कुल। डार्लिंग इस को नहीं किया जाता कि मैं को बुरखा पा के मीडिया के विचों लंघना वा। मेरे इंटरव्यूज की वजह से, मेरे बोलने की वजह से मुझे मीडिया की डार्लिंग कहती। इंटरव्यू मसला नहीं है, बस मसला कहीं और ही था। मैं तो इसको कुछ कह नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहरहाल, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। ओहो, इसका मतलब आपके वोट भी चिड़ियां ही चुग गई। बस यार, वो क्या कहते हैं, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे। शेख साहब, इतने दुखी ना हो, दोबारा गिनती करवा ले। ओ भाई, जिस तरह की आवाज चली, ये 5,000 भी नहीं रहने।